फिर से एक नए वीडियो में आप लोग को स्वागत है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया लिखने का ट्रिक बताएंगे जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आया आता है। तो किस प्रकार सेंट्रल आइडिया लिखना है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा किस प्रकार आप लोग को सेंट्रल आइडिया बोर्ड एग्जाम में लिखना है। जो आप लोग को ट्रिक्स के माध्यम से आप लोग को लिखने के लिए हम बताएंगे किस प्रकार से आप लोग अभी तक आप लोग सेंट्रल आइडिया एक भी नहीं लिखे हैं, एक बार भी नहीं लिखे हैं तो आप लिख सकते हैं। 100% गारंटी, टीचर खुश होकर आप लोग को पूरा नंबर देगा। तो किस प्रकार आप लोग को सेंट्रल आइडिया लिखना है तो ये आप लोग ध्यान से देखिए। इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया लिखने का ट्रिक बिना पढ़े बिना याद किए ट्रिक से इंग्लिश में पढ़ने में भी नहीं आता तो लिखने भी नहीं आता तो फिर भी लिखेंगे। किस प्रकार ट्रिक्स हम बताएंगे जो आप लोगों को इंग्लिश अगर पढ़ने भी नहीं आता, लिखने भी नहीं आता तो इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा किस प्रकार। और टीचर 100% गारंटी, टीचर खुश होकर आप लोगों को नंबर देंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया किस प्रकार लिखना है जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आता है। तो आप लोग इंग्लिश में किस प्रकार सेंट्रल आइडिया लिखना है ये आप लोग ध्यान से देखिएगा और हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे आप लोगों को। लिखने में एकदम काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को इंपॉर्टेंट वीडियो लगेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन लीकिंग क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आ जाते हैं पहले मेरे पास बोर्ड एग्जाम से पहले, एग्जाम में ढुकने से पहले आ जाते हैं तो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, व्हाट्सएप चैनल पर भी दे देता हूँ। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इंग्लिश में आज तो हम इंग्लिश का ट्रिक बता रहे हैं और कुछ वीडियो, अगला वीडियो लेकर आते रहते हैं, लाजवाब वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया लिखने का ट्रिक बिना पढ़े बिना याद के ट्रिक से इंग्लिश में पढ़ने में भी नहीं आता तो लिखने भी अगर नहीं आता तो 100% गारंटी है टीचर खुश होकर नंबर देगा। तो किस प्रकार आप लोग को सेंट्रल आइडिया लिखना है ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम चलते हैं अपना पॉइंट पे। इस प्रकार से आप लोग को सेंट्रल आइडिया लिखने को आता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गौर से आप लोग देखिए सेंट्रल आइडिया जो 3 रहता है उसमें 3 में से कोई एक छांट कर लिखना होता है। ये इस प्रकार से आप लोग को 3 में से कोई एक छांट कर लिखना होता है। तो सेंट्रल आइडिया किस प्रकार आपको लिखना है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए दिया है, यहाँ पर लिखा है राइट टू सेंट्रल आइडिया एंड वन द फॉलोइंग पोएम। मान लो कि इन लोगों तीनों में से एक और एक कोई लिखना है आप लोगों को सेंट्रल आइडिया, तो हम एक लिख कर दिखाएंगे किस प्रकार आप लोग ट्रिक के माध्यम से सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा किस प्रकार के यहाँ पर लिखा है राइट एंड एनी वन द फॉलोइंग पोएम। इस प्रकार से आप लोग को सेंट्रल आइडिया। तो सबसे पहले क्या यहाँ पर सबसे पहले जरूरी बात है, सबसे पहले आप जो सेंट्रल आइडिया कर रहे हैं उसका नाम लिखना जरूरी है। जो सबसे पहले आप जिसका सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं, पहिलका लिख रहे हैं, दूसरा लिख रहे हैं, उसका सबसे पहले यहाँ सबसे पहले जरूरी होता है कि हम नंबर दें। तो हम एक पहिलका का लिख रहे हैं तो एक यहाँ दे देंगे, एक ही डब्बा में भर देंगे। तो एक पहिलका को लिख रहे हैं, सबसे पहले उसका नाम लिखना जरूरी होता है, सबसे पहले उसका नाम लिखना जरूरी होता है। यहाँ पर देखिए हम लिख दिए हैं क्यू कीपिंग क्यूट पे सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं तो सेंट्रल आइडिया यहाँ पर दे देंगे द पोएम कीपिंग क्यूट इज ग्रीन कवरेज। एक यहाँ से कहाँ से लिखे तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ट्रिक हम बताएंगे कि यहाँ से इस वाला पोएम को उतारना है। आप लोग को ये आइडिया होना चाहिए। तो इस प्रकार से किस प्रकार आइडिया होकर आप लोग सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक जरूरी बात है कि आप 10 के लिख रहे हैं तो यहाँ 10 दे दिए हैं। देखिए यहाँ पर उसका नाम दे देना है, सेंट्रल आइडिया का नाम दे देना है, यहाँ सेंट्रल आइडिया लिखकर डैश मार देना है। यहाँ पर सेंट्रल आइडिया का नाम दे देना है, यहाँ पर सेंट्रल आइडिया देकर डैश मार देना है। और किस प्रकार आप लोग यहाँ पर आप लोग सोच रहे हैं कि इतना तो आप लोग लिख दें, हम लोग को इतना आएगा नहीं तो हम कहाँ से लिखेंगे। तो ये बताएंगे हम कहाँ से इसको सेंट्रल आइडिया को लिखे हैं। आप लोग ट्रिक्स के माध्यम से आप क्वेश्चन में से आप लोग सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं, क्वेश्चन में से ही आप काट कर सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। तो किस प्रकार आप लोग को मिलता है सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखना है आप लोगों को सेंट्रल आइडिया किस प्रकार मिलता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अगर रहेगा इस प्रकार आप लोगों को क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग फुल स्टॉप खोज लेना है। फुल स्टॉप हम आपके सामने खोज कर दिखा रहे हैं किस प्रकार आप लोग को फुल स्टॉप खोज लेना है। देखिए जैसा कि हम यहाँ से फुल स्टॉप से लिखकर यहाँ पर आप लोग को मस्ट यहाँ तक लिख देना है। तो इस प्रकार से आप लोग जिस प्रकार क्वेश्चन मिलता है सेंट्रल आइडिया यहाँ से ही लिखा जाता है। और एग्जामिनर से हम बात किए तो वो बोले कि सेंट्रल आइडिया क्वेश्चन में से बच्चा अपना दिमाग से लिख सकता है, अपना ट्रिक्स के माध्यम से सेंट्रल आइडिया लिख सकता है। सेंट्रल आइडिया को और से नहीं लिखा जाता है, इसी में से आप लोग सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। पर आप लोग को दिमाग होना चाहिए, यहाँ पर बीच में से ही लिखना है, ये नहीं कि शुरू से लिख देना है तो आप लोग एग्जामिनर काट देंगे। अगर बीच में से लिखेंगे तो उनका नहीं समझ में आएगा और आप लोग को सेंट्रल आइडिया में पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार का वीडियो को देखने के लिए लाजवाब वीडियो आप लोग के सामने था। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेंट्रल आइडिया आप लोग लिखने के लिए ही जान गए होंगे। सबसे पहले आप लोग को नाम दे देना है, फिर सेंट्रल आइडिया लिखकर यहाँ पर डैश दे देना। इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है। यहाँ पर जितने प्रश्न को लिख रहे हैं, क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, वहाँ पर आप लोग को एक लिख रहे हैं क्या। इस प्रकार से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया लिखने को आएगा। प्रश्न 10 को लिख रहे हैं, उसमें से रोमन अंक आई लिख रहे हैं तो इस प्रकार आप लोग को लिखना है, प्रश्न 10 दे देना है और यहाँ पर रोमन अंक आई दे देना है। इस प्रकार से आप लोग सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो कैसा लगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।